मैं नहीं माखन खायो रे दरिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के बारे में। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को बड़ौदा के जहाज गांव में श्री गौरी शंकर ठाकुर के यहाँ हुआ। लगभग 4 साल तक गांव में ही आपका बाल्यकाल बीता, लेकिन कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण आपके पिता घर बार छोड़कर नर्मदा के किनारे कुटिया बनाकर परिवार सहित रहने लगे। वहाँ अपने पिता की सेवा करना और विद्याभ्यास करना ओंकारनाथ की नित्य प्रतिक्रिया थी। चौथी कक्षा की पढ़ाई समाप्त होने पर ओंकारनाथ के हृदय में माता पिता और भाइयों के निर्वाह का प्रश्न उठा। अब रसोई का और मिल में मजदूरी का कार्य करने लगी। आपकी पितृभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और घुंघराले बालों वाली मोहक आकृति से आकर्षित होकर मिल मालिक ने आपको गोद लेने की बहुत कोशिश की और आपके माता पिता को धन का प्रलोभन भी दिया, किंतु आपके पिता ने कहा, यह किसी धनवान का दत्तक पुत्र नहीं बनेगा, यह तो माता सरस्वती का वरद पुत्र बनकर लक्ष्मीपतियों से अधिक सम्मान प्राप्त करेगा। मधुर आवाज की ईश्वरीय देन आपको जन्म से ही प्राप्त थी। बाल्यकाल में आपके द्वारा काव्य गायन से शिक्षक गण प्रसन्न हो जाते थे। जब आप 14 वर्ष के थे तभी पिता का स्वर्गवास हो गया। श्री गौरीशंकर ठाकुर ने 7 दिन पहले ही अपने महाप्रयाण की तिथि और समय बताकर योग समाधि ली और प्रणव का दीर्घगान करते हुए शरीर त्याग दिया। इसके बाद ओंकारनाथ जी के जीवन में घटना घटी जिससे आपकी जीवन धारा बदल गई। भड़ोच के एक उदारदानी पारसी गृहस्थ सेठ शाहपुर जी मंचेरे ने आपको गाने के लिए निमंत्रित किया। आपके गायन को सुनकर पारसी सज्जन अत्यंत प्रभावित हुए और आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गांधर्व महाविद्यालय बंबई में शिक्षा के लिए भर्ती कराने का विचार किया, जिस हेतु आपके भाई ने स्वीकृति दी। उस समय आपकी उम्र 15 वर्ष थी। वहाँ आपने संगीत का 5 वर्ष का पाठ्यक्रम केवल 3 वर्ष में ही समाप्त कर लिया। उन्हीं दिनों काठियावाड़ की एक नाटक कंपनी मुंबई आई हुई थी। उसे एक सुंदर गायक लड़के की आवश्यकता थी। आपके बड़े भाई ने आपको कंपनी के मालिक के सामने उपस्थित किया। आपके संगीत से संतुष्ट होकर उसने आपको 400 रुपये मासिक वेतन की इच्छा प्रकट की। बड़े भाई तो तैयार हो गए, किंतु ओंकारनाथ की इच्छा नौकरी करने की नहीं थी। वे अपनी संगीत साधना जारी रखना चाहते थे। आपने इस घटना का परिचय अपने गुरुदेव को पहले ही करा दिया था। अतः जब बड़े भाई ने विद्यालय से उन्हें उठाने की बात की तो पलुस्कर जी ने शांति से कहा, खुशी से अपने भाई को ले जाइए, किंतु आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ 9 वर्ष का करार किया है। बीच में ही अगर ले जाना चाहें तो 3 साल का खर्चा आपको देना होगा। बड़े भाई के पास इतनी रकम थी तो नहीं। अतः इस युक्ति से गुरुजी ने अपने होनहार शिष्य को इस महान संकट से बचा लिया। ओंकारनाथ की विद्वता और संगीत ज्ञान को पहचान कर सन 1917 में गुरुजी ने आपको लाहौर के गांधर्व महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया। आपका गायन स्वर प्रधान और भावना प्रधान होते हुए भी आवाज़ इतनी जोरदार थी कि 2 तानपुरों की झंकार भी फीकी मालूम होती थी। आपकी गायकी में जो आलापचारी का अंग था वह इस गायकी के प्रसिद्ध प्रवर्तक हद्दू खां, हस्सू खां के पुत्र रहमत खां से प्राप्त था। यद्यपि आपकी गायकी का विशेष अंग तो आपको गुरुदेव पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से ही प्राप्त हुआ, किंतु कभी कभी रहमत खां साहब विष्णु दिगंबर जी के यहाँ आया करते थे और महीनों ठहरते थे। इस अवसर से आपने लाभ उठाया
और उनकी गायकी को अपने गले में उतारते रहे। विशेष रूप से तो आप ख्याल के गायक थे, फिर भी ध्रुपद, धमार और टप्पा आप सफलतापूर्वक गाते थे। किसी एक ही राग को 1.5-2 घंटे तक अनेक प्रकार से गाकर उसका हूबहू स्वरूप खड़ा करना आप हिंदुस्तान के इने गिने व्यक्तियों में माने जाते थे। क्लिष्ट, वक्र और कूट ताने भी आप लेते थे, परंतु आपका विशेष झुकाव आलापचारी की ओर था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने आपके संगीत से प्रभावित होकर आपको संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया। बेनिटो मुसोलिनी ने आपके वीर, करुण और शांत रस के स्वर चमत्कारों को सुनकर उन्हें स्वर लिपिबद्ध करने के लिए रोम की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के प्रिंसिपल को आज्ञा दी। ओंकारनाथ ठाकुर के प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रतिभा, कलात्मक पोशाक एवं स्वर सिद्धि के साथ ही गुजराती, हिंदुस्तानी और मराठी में संगीत तथा अन्य विषयों पर धारा प्रवाह प्रवचन करने की क्षमता अद्वितीय थी। इसके अतिरिक्त पंजाबी और अंग्रेजी के भी आप ज्ञाता थे। सन 1931 में सिंध के दौरे के समय संगीत के जलसों में गायन के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर आपने 64 व्याख्यान दिए। सन 1933 में आपने यूरोप की यात्रा की और फ्लोरेंस नगर की अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद में भाग लिया। आपका अंतिम ध्येय था संगीत विद्यापीठ की स्थापना, संगीत संबंधी ग्रंथों का लेखन, अपनी परंपरा के संगीत पदों का स्वरांकन, नाद शास्त्र की दृष्टि से वाद्यों में सुधार, पौधों, पशुओं और मानवों पर राग रागनियों का प्रभाव इत्यादि का वृहद अध्ययन। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के कुलगुरु रहे। आपने हिंदी में प्रणव भारती तथा संगीतांजलि और गुजराती में राग अने रस नामक पुस्तकें लिखी। सन 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि देकर आपको सम्मानित किया। लंबी पक्षाघात की बीमारी के बाद 28 दिसंबर सन 1967 की रात्रि को 1:30 पर आप इस संसार से विदा हो गए।